हम आर्टिकल 22 से। आर्टिकल 22 जो साथी जानते हो वो लिखा करें, क्या आप इस अनुच्छेद के बारे में जानते हैं? गिरफ्तारी, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण इसमें गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण से संरक्षण। यानी कि एक हम किसकी बात करें? संरक्षण की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अगेंस्ट अगेंस्ट गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट, एंड निरोध बोलते हैं हम डिटेंशन को, जिसको हम नज़रबंद भी कहते हैं, किसी को नज़रबंद रखना। ठीक है, अब इसको समझे। यहाँ पे दो शब्द आए हैं दोस्त, उन दोनों शब्दों को समझे। एक तो अरेस्ट वर्ड आया है और एक आया है आपका डिटेंशन वर्ड यानी कि निरोध। अब ये दोनों ही क्या होते हैं? देखो, हम लोगों को समझना होगा। पहले एक जनरल बात आप बताएं, आपने पुलिस की कार्यप्रणाली देखी होगी। पुलिस किसी को भी जब गिरफ्तार करती है तो कब करती है? अपराध से पहले या अपराध के बाद में? जब कोई क्राइम कंडक्ट हो जाता है उसके बाद में या उससे पहले ही गिरफ्तार कर लेती है। तो आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे कि क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि जो गिरफ्तारी है हमारी, उस गिरफ्तारी के दो बेसिस पर गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी को हम समझना है, अरेस्ट को हम लोगों को समझना है कि जो अरेस्टिंग होगी वो दो बेसिस पर होती है, जिसमें पहला आधार होता है जनरली, जिसको आप जानते हैं सभी लोग, अपराध के बाद। किसके बाद? अपराध के बाद। ऐसे ऐसी जो गिरफ्तारी होती है उसको हम बोलते हैं पनिटिव डिटेंशन। पनिटिव डिटेंशन। एक गिरफ्तारियां होती हैं अपराध के पहले, अपराध के पूर्व, अपराध के पूर्व, बिफोर द क्राइम। ऐसे को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीनिंग होता है आपका, प्रिवेंशन हम किसको कहते हैं? प्रिवेंशन कहते हैं कि बचाव के लिए, यानी कि जो कोई अपराध होने से बच जाए। तो ये तो अपराध हो चुका है तो गिरफ्तारी होगी ही, लेकिन जब गिरफ्तारी ऐसी हो कि होने वाले अपराध को टाला जा सके, यानी ये हमेशा कैसी होगी? ये हमेशा एक शक के आधार पर होती है। किसके आधार पर? एक शक या शंका के आधार पर, लिख सकते हैं आप। किसके आधार पर होगी? शंका के आधार पर। मतलब किसी पर किसी को शक है कि भाई कल को आपको ये पता चले हमारी जो एजेंसीज हैं, आईबी है आपका, RNAW है, और आपका पुलिस है हमारी, और वो किसी एक व्यक्ति को इस बात के लिए गिरफ्तार कर लेंगे कल को ये कहीं बम विस्फोट कर सकता है, तो होगा या नहीं होगा? भैया आपने नागरिकता वाले पार्ट में कभी PIO लिखा था, कभी POI लिखा था, दोनों अलग अलग है क्या? नहीं, अलग अलग नहीं है, वो PIO वर्ड होता है, उसको हम जनरली PIO बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका? फिर से मैंने वही कहा, PIO होता है, पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, तो उसको हम कई बार जो है दोनों नामों से बुला देते हैं, तो वो मेरी गलती है उसमें। ठीक है, तो शंका के आधार पर, तो समझे जी, गिरफ्तारी जो होगी वो किस आधार पर होगी? आपका अपराध के बाद और अपराध के पहले। तो जब अपराध के बाद में गिरफ्तारी होगी तो यहां से है हमारा आर्टिकल 22(1), 22 का सबसेक्शन 2 उपखंड, और आपका 22 का 3, तीन यहां पर बताए गए हैं। और जब अपराध से पहले गिरफ्तारी होगी तो उससे संबंधित 4 आर्टिकल हैं, जिनको हम कहेंगे आर्टिकल 22(4). कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे सीधे सीधे। आर्टिकल 22 का जो सबसेक्शन 5 है, 22 का जो सबसेक्शन 6 है, एंड 22 का जो सबसेक्शन 7 है। ठीक है, तो कितने, अब मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं आर्टिकल 22 में कुल कितने उपखंड हैं, तो आप क्या बोलोगे? कितने सब क्लॉज हैं? तो आप कहोगे 3 यहाँ पर है भैया, अपराधी के अपराध होने के जो बाद में गिरफ्तारी होगी, और 4 अपराधी यानी कि गिरफ्तारी होने के, जब अपराध होने से पूर्व ही गिरफ्तारी कर ली जाए तब 4 उपखंडों का वर्णन किया गया है। इनको ही हमें समझना है, बड़े छोटे छोटे से आर्टिकल हैं, तो नोट करना एक बार यहाँ पर। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22(1) क्या कहता है?
आर्टिकल 22(1) ये कहता है कि गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। द रीजन ऑफ अरेस्टिंग टू बी टोल्ड। साथ में दूसरी बात क्या की गई, मनपसंद अधिवक्ता, मनपसंद मनपसंद अधिवक्ता, अधिवक्ता का अधिवक्ता का या अधिवक्ता के चयन का अधिकार। ये दोनों चीजें उसको यहां पर मिलेंगी। यानी कोई क्राइम कंडक्ट कर दिया किसी ने, किसी क्राइम में उसका नाम आया, उसकी अरेस्टिंग हो गई, तो उस व्यक्ति के भी अपने अधिकार हैं। इसीलिए हमने क्या कहा था इसको, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब गिरफ्तारी अपराध भी उसने किया, गिरफ्तारी भी उसकी हुई, लेकिन उसके बाद में भी उसको हमारा जो संविधान है वो संरक्षण दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। और वो प्रोटेक्शन क्या है, ये बताया जाएगा उसको कि भाई आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, तो याद रख लेना, रीजन टू बी टोल्ड, रीजन, एडवोकेट ऑफ चॉइस। देखो बहुत सारे साथियों को इस बात में बड़ी दिक्कत होती है कि एक वर्ड आता है एडवोकेट, एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता। देखो ये तीन शब्द इस्तेमाल होते हैं हमेशा, आप कभी भी जब इस तरह की भाषा को पढ़ोगे तो पहला शब्द तो होगा, लॉयर होता है एक वर्ड, तो उसको समझ लें, लॉयर। एक वर्ड होता है एडवोकेट, एडवोकेट। और एक वर्ड होता है आपका बैरिस्टर, बैरिस्टर होता है। तीनों में अंतर ये होता है, लॉयर तो हम उसको कहेंगे जो अभी एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है, यानी कि जो कानून की पढ़ाई कर रहा है, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे हमेशा, लॉयर। जब पढ़ाई के दौरान ही व्यक्ति क्या हो जाता है, लॉयर हो जाता है। यानी कि आपका जब उसने लॉ को कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस अभी कहीं नहीं करता है, वो अभी प्रैक्टिस पर नहीं है। लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिस पर जाने के बाद में किसी का बचाव पक्ष रखे, भाई कोई आपका बचाव पक्ष वो रखे, किसी को बचाने के लिए कोर्ट में वो आपका, मतलब अब जो हियरिंग्स है उनमें आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, वहां पर किसी का पक्ष रख रहा है उस व्यक्ति को बचाने के लिए, तो तब वो व्यक्ति एडवोकेट होगा। अंतर समझ में आया? यानी जब किसी का पक्ष रखेगा तब ही एडवोकेट होगा, नहीं तो क्या है, लॉयर है। बात क्लियर है इतनी सी? ठीक है। और इसको हम बोलते हैं हिंदी में अधिवक्ता, अधिवक्ता। और ये क्या होता है आपका, लॉयर, यानी कि जो वकालत करे, आपका वकील भी हम इसको कई बार कह देते हैं, कई बार तो बहुत सारे लोग इसको भी वकील बोल देते हैं। बैरिस्टर का मतलब होता है जिसने आपका यूके से लॉ की पढ़ाई की है। जैसे गांधी जी के आगे बैरिस्टर लगता था या नहीं, यूके से लॉ की पढ़ाई। गांधी जी भी तो गए थे आपका क्या, लॉ की पढ़ाई करने, तो गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी ने वहां से बैरिस्ट्री हासिल की, बैरिस्टर की पढ़ाई की। तीनों शब्द आप समझ के रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। वापस आएंगे, तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और मनपसंद अधिवक्ता के चयन का अधिकार होगा। ठीक है, अगली बात, आर्टिकल, अगले में क्या अधिकार दिया गया है, 22 का जो सब क्लॉज 2 है उसमें बताया गया है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 24 घंटे में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने पेश करना होगा, सामने पेश, प्रेजेंट टू द मजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स। आपको ध्यान रखना है 24 आवर्स को, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो ध्यान रखना है 24 आवर्स को, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, मान के चलो कोर्ट बहुत दूर है, तो हमेशा आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाकर रखें कि इसमें आने ले जाने का जो टाइम है वो काउंट नहीं होता है। लाने ले जाने का समय काउंट होता है क्या, बोले यस और नो, नहीं। नहीं तो ऐसे पता चला कि भाई 24 घंटे जो है वो कोर्ट तक जाने में ही लग गए, और ये बोले कि भाई 24 घंटे में तो आना था, तो आने और जाने का जो भी समय होगा वो काउंट नहीं होगा। ओके, आर्टिकल 22, 22 का सबसेक्शन 3 ये क्या कहता है, ये कहता है विदेशी शत्रु को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। विदेशी शत्रु को, विदेशी शत्रु को ये अधिकार जो हैं वो प्राप्त नहीं होंगे। ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। क्या नहीं होगा,
विदेशी शत्रु को इन अधिकार, विदेशी शत्रु कौन हुआ, जैसे किसी एक उदाहरण लिखिए, आप किसी देश का नाम लिखिए, लिखें जी फटाफट से। अब लोग कि भाई विदेशी शत्रु, जैसे हम कह सकते हैं पाकिस्तान। तो जो हमारे क्या है आपका फॉरेन एनिमी है, उनका कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो गया है, और मान कर चलो पाकिस्तान का कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है और उसने कोई अपराध कर दिया, तो अपराध कर दिया तो क्या उसको मनपसंद वकील चुनने का अधिकार होगा? नहीं। क्या उसको 24 घंटे में पेश किया जाएगा? नहीं। यानी कि 1 और 2 के तहत जो सुविधाएं यहाँ पर हमारे भारतीय नागरिकों को या विदेशी मित्रों को प्राप्त हैं, वो विदेशी शत्रुओं को प्राप्त नहीं है। चीन लिख दिया बहुत सारे लोगों ने, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे? विदेशी शत्रु को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। दीज राइट्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू फॉरेन फॉरेन एनिमीज। ओके, बात समझ में आई? तो अपराध के बाद में ये 3 अधिकार होते हैं, तीनों बड़े आसान हैं। फिर हम बात करते हैं अपराध के पूर्व क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अब देखो समझो, रॉलेट एक्ट आपने सुना है सभी लोगों ने। रॉलेट एक्ट में क्या करते थे अंग्रेज? भारत में जो साथी आपका क्रांतिकारी आंदोलन था, उसको कि भाई रिवॉल्यूशनरी, जो हमारे जितने भी लोग रिवोल्ट कर सकते हैं, रिवॉल्यूशन कोई हो सकता है या कोई रिवॉल्यूशनरी है, आंदोलनकारी है, तो उसको पहले ही कैप्चर कर लिया जाता था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई संगठन बनाए या इनके विचारों से कोई क्रांति भड़के। तो रॉलेट एक्ट भी क्या था? एक तरह का आप कहेंगे कि भैया अपराध तो करने से पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो हमारे देश में बड़ा विरोध होता है इसका, प्रिवेंटिव डिटेंशन का। क्या बोलेंगे? प्रिवेंटिव डिटेंशन को लोग बोलते हैं कि भाई ये तो रॉलेट एक्ट है, अपराध हुआ नहीं उससे पहले ही गिरफ्तार कर रहे हो आप लोग, तो ये तो क्या हुआ, ये तो रॉलेट हो गया। तो इसको लेकर के भी बड़ा विवाद है देश में, बहुत बार इसकी बहस चलती है। तो ये क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें कौन कौन सी 4 बातें की गई हैं वो समझना है। कौन कौन से आर्टिकल मैंने बताए थे आपको? आर्टिकल 22 का जो सब सेक्शन 4 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो निवारक निरोध है, निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन निरोध 3 महीने से अधिक नहीं होगा। 3 महीने से अधिक नहीं होगा। यहां गिरफ्तारी किस आधार पर की गई थी जरा बताएं? आप कहोगे भैया किसी व्यक्ति को कि भाई वो कोई योजना बना रहा है, सिर्फ शक के आधार पर, शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब हमारे वहां अगर मैं बोलूं अपराध होने के बाद में गिरफ्तारी थी तो कितने घंटे में पेश करना था? तो 24 आवर्स में, 24 घंटे में। तो लेकिन इस व्यक्ति के पास वो अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको क्या किया गया है, क्या बोलेंगे, इसको प्रिवेंशन डिटेंशन में अरेस्ट किया गया है। और इसको 3 महीने से ज्यादा के लिए, यानी कि भैया अब उसको 3 महीने तक रख सकते हैं, बिल्कुल। जो निवारक निरोध है वो 3 महीने का हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको बढ़ाना है तो वह बढ़ेगा उसी हिसाब से जो संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि है। ऐसे नहीं कि भाई किसी अथॉरिटी ने अपनी मर्जी से कितना भी बढ़ा लिया, तो इसको 3-3 महीने करके बढ़ाया भी जाता है। जैसे आप कभी भविष्य में पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो जो एनएसए होता है, एनएसए भाई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है हमारा, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसको रासुका हम कहते हैं। तो रासुका में क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में, इसमें तो ये डिटेंशन जो है 12 माह तक का हो जाता है। कि भाई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई वो थ्रेट है, तो उसको 12 महीने तक डिटेन किया जा सकता है। लिखेंगे इसको, प्रिवेंशन डिटेंशन, प्रिवेंशन डिटेंशन शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स। अब आप समझ गए होंगे, ये गंभीर अपराधों के लिए ही होता होगा भैया। फिर इसमें ही अगले आर्टिकल में, आर्टिकल 22 के 5 में क्या बताया गया है? देखो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से पूछूंगा कि यहाँ पर क्या बोलेंगे? कारण बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा कि भाई किस कारण से तुम्हें गिरफ्तार किया गया है, यानी कि रीजन टू बी टोल्ड, रीजन टू बी टोल्ड, अर्थात कारण बताया जाएगा। और दूसरी बात यहां पर क्या की गई है कि व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है, व्यक्ति अपना, या जो विक्टिम है अपना पक्ष रख सकता है,
रख सकता है, यानी पर्सन कैन पुट हिज साइड